हेलो स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश करने के बाद अब मैं स्टार्ट करने वाला क्वेश्चन नंबर 2। सो मैं आज क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर दूंगा। नो डाउट्स में थोड़ा टाइम तो लगेगा बट क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। सो चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 का पहले हम ए पार्ट करते हैं। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट इफ 2 + 5 = 10 देन 4 + 10 = 20। तो क्वेश्चन जो भी आपको दिया है सबसे पहले उसके अंदर पी और क्यू लेट कर लो। सो लेट पी, पी यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ओके। सो ये जो 2 + 5 = 10 है, ये मेरा पी होगा, और 4 + 10 = 20 मेरा क्या होगा, क्यू होगा। ठीक है, चलो लिख देते हैं, बट लेट पी 2 + 5 = 10 एंड क्यू 4 + 10 = 20। परफेक्ट, यस। नाउ अगर इसका मुझे लिखना है सिंबॉलिक फॉर्म, क्या लिखना है स्टूडेंट्स, सिंबॉलिक फॉर्म, वो क्या हो जाएगा आपका, P implies दैट Q, क्योंकि इफ P देन Q, यस। अब सबसे पहला पार्ट आता है इसके अंदर कि सर कन्वर्स निकालो। तो जो कन्वर्स होगा वो क्या हो जाएगा आपका, अगर आप ध्यान से देखोगे। सो कन्वर्स आपका होता है स्टूडेंट्स Q implies दैट P। तो Q implies दैट P मतलब इफ Q देन P। सो इफ Q यहाँ पे कौन है बोलो, 4 + 10 = 20। देन P यहाँ पे क्या है बोलो बच्चों, 2 + 5 = 10। परफेक्ट, यस। सेकेंड निकालना है इसका इनवर्स। तो अगर आपको इनवर्स याद होगा, P implies दैट Q में निगेशन अप्लाई कर दो, निगेशन P implies निगेशन Q। सो implies है मतलब इफ से स्टार्ट करेंगे, बट निगेशन P बोल दिया मतलब P का निगेशन। यहाँ पे P क्या है बच्चों, 2 + 5 = 10। तो इक्वल टू का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू। देन निगेशन Q, सो Q यहाँ पे क्या है, 4 + 10 = 20। तो उसका निगेशन मतलब नॉट इक्वल टू 20। बहुत देखो, बहुत आसान है। देखो मैं बता रहा हूं आपको ना, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया होगा वो लोग बोलेंगे यार क्या सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ओके, जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव वो क्या हो जाएगा, निगेशन Q implies दैट निगेशन P। सो इफ निगेशन Q, तो Q यहाँ पे क्या है बच्चों, 4 + 10 = 20। उसका निगेशन मतलब नॉट इक्वल टू। देन P, निगेशन P, सो 2 + 5 = 10 का निगेशन नॉट इक्वल टू। देखा, आसान क्वेश्चन है कि नहीं, यस। मतलब अगर आपने ध्यान से देखा होगा 2 से 3 मिनट ही लगा, और ये कितने मार्क का क्वेश्चन था, 3 मार्क का। तो जो मैंने बताया था कैलकुलेशन हिसाब से 6 मिनट लगने चाहिए थे, बट नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन था इसलिए 2 से 3 मिनट ही लगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या दिया है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या दिया है कि इफ x दिया है √1 + u² एंड y दिया है log(1 + u², देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। तो क्वेश्चंस देखने से मालूम पड़ रहा है कि ये आपका क्वेश्चन बच्चों पैरामीट्रिक वाला है। तो सबसे पहले x ले लेते हैं। तो सिंस x = बोलो क्या है यहाँ पे, √1 + u²। नाउ डिफरेंशिएट, यहाँ पे पैरामीटर u है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। तो बोलो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, dx/du = d/du(1 + u²। अब ये रूट देखने के बाद दिमाग में तो एक ही बात आ रही है, क्या, ये स्क्वायर रूट वाला है, और रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 u है तो 1/2 √1 + u²। बट ये 1 + u² एक्चुअल में u नहीं है, तो उसका निकालना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव। तो d/du(1 + u², राइट, यस। सो dx/du हमने कॉपी किया, 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 + u²। सो स्टूडेंट्स 1 का डेरिवेटिव 0, u² का होता है 2u। परफेक्ट, 2 से 2 कैंसिल। सो फाइनली जो मुझे dx/du मिलना चाहिए वो क्या मुझे मिला स्टूडेंट्स, u/√1 + u², यस। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, साइड में ही y निकालते हैं, राइट ना। तो सिंस y = log(1 + u²। अब इसको भी हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू u। तो बोलो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, यस, dy/du = d/du ऑफ log(1 + u²। नाउ इसको सिंप्लीफाई करो फटाफट, dy/du।
तो log का डेरिवेटिव 1/1 प्लस यू स्क्वायर, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, बाद में x का निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, तो डी बाई डी यू ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे u मान के चल रहे हैं ना, तो log u का डेरिवेटिव 1/u, बट वो रियल में u है नहीं, तो निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, तो डी बाई डी यू ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। सो गाइज हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी यू, ऐसे हमने कॉपी किया 1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0, यू स्क्वायर का होता है 2u, कुछ कैंसिलेशन तो होने वाला नहीं है। सो फाइनली डी वाई बाई डी यू बोलो क्या हो जाएगा आपका 2u/1 प्लस यू स्क्वायर। परफेक्ट, यस। चलो वेरी गुड। नाउ इतना होने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन, हम बोलेंगे बाय पैरामीट्रिक फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन ऐसा मैं लिख दो बाय डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, यस डी वाई बाई डी यू होल डिवाइड बाय डी यू अपॉन डी एक्स, ओ वेट 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 वेट, डी वाई बाई डी यू इंटू डी एक्स अपॉन डी यू। तो उस हिसाब से डी वाई बाई डी यू की वैल्यू क्या है बताओ जरा, यस 2u डिवाइड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर होल डिवाइड बाय, एंड डी एक्स अपॉन डी यू की वैल्यू u डिवाइड बाय रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। ठीक है ठीक है, तो नीचे सिंप्लीफाई कर लेते हैं यही पा करके। सो गाइस ये u और u कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ 2 डिवाइड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर, और ये 1/u, राइट, जब डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, मतलब ये जाएगा ऊपर की तरफ, बराबर, यस समझ गए, यस परफेक्ट। सो नाउ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, 2 डिवाइड बाय ये जो तो है 1 प्लस यू स्क्वायर यहाँ पर भी है, 1 प्लस यू स्क्वायर यहाँ पर भी है, बट ये जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस यू स्क्वायर उसको मैं लिखता हूँ रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर का स्क्वायर। मतलब देखो अगर आप रूट में करके स्क्वायर कर दोगे मीनिंग क्या होता है, सेम, समझ गए, यस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, यस। अब आप एक और एक कैंसिल कर दो, तो जैसे बोलते हैं ना x दिया है तो मैं x लिखूं या रूट x का स्क्वायर लिखूं, वैसे ही मैंने 1 प्लस यू स्क्वायर लिखूं या रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर का स्क्वायर करूं, दोनों का मीनिंग सेम। कैंसिल करने के लिए मैंने ऐसा किया, तो क्या बचेगा, एक बार रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, एंड गाइस दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, यस, ओके परफेक्ट। अगर आपको चाहिए तो रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो x, तो बोलो ये फाइनली क्या हो जाएगा x, सॉरी अगर आपको चाहिए कर सकते हो, अच्छा रहता है, कभी कभी आंसर हमें इस लेवल पे लाना होता है। सो 2/x, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने यहाँ पे भी लीव कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, यस, बस बशर्ते कि आंसर क्या चाहिए, तो मैक्सिमम मैंने एकदम एक्सट्रीम केस तक इसको सॉल्व कर दिया। ओके, सो आई होप कि अभी देखो कितना आसान तरीके से, एकदम आसान तरीके से सॉल्व किया है मैंने इसको। अगला क्वेश्चन आता है, देखेंगे तो अगर ये क्वेश्चन फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, टू कर्व्स दैट इज टू पैराबोलास y स्क्वायर इक्वल टू 7x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 7y। पहली बात तो इसके अंदर जब मैं इसको डायग्राम बनाने की बात करूंगा, जस्ट मैं एक बार इसको डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। ओके, नो डाउट ये थोड़ा सा, नो डाउट आपके हिसाब से थोड़ा सा लेंथी था, बट कोई नहीं, इजी है। y स्क्वायर इक्वल टू 7x है बच्चों, मतलब क्या होगा, ये आपका पैराबोला है, ठीक है, ये मान के चलो टच हो जा रहा है। दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 7x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 7y बोल दिया, मतलब ये पैराबोला यहां से आएगा। अब बोलोगे सर आपको कैसे समझा कुछ है नहीं इसमें, एक्चुअली y स्क्वायर है मतलब y को टच करता है, और x स्क्वायर मतलब x को टच करता है, सब पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव साइड पे देखो ना, x पे पॉजिटिव राइट में होता है और y पे पॉजिटिव अपर की तरफ होता है, तो उनके बीच का एरिया निकालना है, मतलब देख रहे हो आप लोग, ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए जो इनका इंटरसेक्शन है, मुझे पहले इनके इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, उसके लिए कैसे करेंगे, सिंस इक्वेशन ऑफ पैराबोलाज आर x स्क्वायर इज इक्वल टू 7y एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 7x, ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 7y एंड y स्क्वायर इक्वल टू 7x। अब हम इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू, जो सेकंड वाले में से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, सो x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन एक तरफ से, या y की वैल्यू किसकी भी वैल्यू निकालो, y स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू x, इसको बोल दो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों का अगर मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो दोनों को सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है ही नहीं आपके पास।
तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैंने x के प्लेस पे वाई स्क्वायर अपॉन 7 रख दिया, ऑलरेडी होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू 7y, बराबर ना? यस परफेक्ट। तो क्या हो जाएगा आपका y⁴ हो जाएगा, है कि नहीं? यस, y⁴ हो जाएगा एंड 7 का स्क्वायर इज 49 इज इक्वल टू 7y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक y कैंसिल करेंगे, या नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है कि नहीं? यस। तो y⁴ 49, तो गाइज y⁴ इज इक्वल टू 7 9 63 का 3 6 आएगा, 7 4 28, 28 प्लस 6 इज 42 243। जस्ट एक मिनट, तो एक काम करते हैं ना, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। ये जो आपका 49 और 7 है, तो 7 मतलब 7 का स्क्वायर था, तो एक तरह से ये क्या हो जाएगा आपका 7⁻³ इंटू वाई। परफेक्ट, यस। अब एक काम करो, इसके अंदर क्या करोगे, आप दोनों को भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा y⁴ माइनस 7³ कर सकते हो, या तो आप पूरा करो, एक ही बात हो गई। इसमें से y कॉमन ले लो, तो y³ माइनस 7³ इज इक्वल टू 0। सो बोलो y की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड y³ माइनस 7³ इक्वल टू 0। यहाँ पे a³ माइनस b³ के फॉर्मूले को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली बोल दो y³ इज इक्वल टू 7³ देयरफॉर y इज इक्वल टू 7। परफेक्ट, यस। हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई। अब y की दो वैल्यू निकालने के बाद हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू भी स्टूडेंट्स। सो फॉर y इक्वल टू 0 एंड फॉर y इज इक्वल टू 7, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हमारे पास दो इक्वेशन है ना, सो किसी में भी पुट कर दो। चलो हम निकाल लेते हैं y² इक्वल टू 7x से। ओके, ये आसान लग रहा है और कुछ नहीं। तो y के प्लेस पे 0 इज इक्वल टू 7x, तो इन शॉर्ट x की वैल्यू क्या आएगी 0, है कि नहीं? एंड y की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू 7x, एक 7x गया था, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। मतलब हमारा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक तो ये पॉइंट मिल गया और एक तो ये पॉइंट मिल गया, बराबर, यस। तो उस हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखूंगा, तो ये जो पहला पॉइंट है इसको बोल दिया मैंने 0,0 और ये पॉइंट को बोल दिया मैंने 7,7। यस, परफेक्ट परफेक्ट। सो देयरफॉर पॉइंट्स आर 0,0 when x equal to 0, y is also 0 and 7,7। परफेक्ट, यस। अब हम क्या करेंगे, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको यहां से एकदम नीचे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा समझने वाली बात है, देखते हैं किसका दिमाग चलता है इसके अंदर। तो बच्चों इसमें क्या होगा, ये जो ऊपर का कर्व दिख रहा है जो है y² इक्वल टू 7x, बराबर, इसमें से अगर नीचे वाले कर्व का एरिया माइनस कर दिया, तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा। कैसे? क्योंकि ऊपर का एरिया और ये नीचे का एरिया है ना, तो ऊपर का एरिया मतलब पूरा नीचे तक आएगा और नीचे का एरिया मतलब नीचे तक जाएगा, तो ऊपर वाले एरिया में से नीचे वाले एरिया को माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा, बस और बस ये कॉमन एरिया, राइट? सो y² इक्वल टू 7x ना, तो वहां से हम लोग, अब ध्यान देना, हम लोग ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं, आपको पता है 7 है, तो मतलब यहां तक क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस कर रहे हैं, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं लेट रिक्वायर्ड एरिया बी a, so therefore a is equal to integration of with respect to x minus integration of with respect to x। perfect, yes। so दोनों का लिमिट क्या होगा, 0 से 7, 0 से 7। बोलोगे सर कैसे, यहाँ देखो ऐसे, बेटा ये क्या है आपका 0 से 7, क्योंकि यहाँ से देखो 0 से 7 है ना, हाँ। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखोगे ना, देखो ऊपर वाला टॉप वाला, देखो मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये जो टॉप वाला कर्व है y² इक्वल टू 7x है, तो उस हिसाब से यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी √7 एंड √x, बराबर, यस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ √7 इंटू √x। और सेकेंड वाला जो कर्व है वहां पे देखते हैं y की वैल्यू क्या है, तो वहां पे y की वैल्यू बेटा क्या है आपका x। अगर आप देखोगे यहाँ पे पहले यहाँ से ये सेकेंड कर्व राइट ना, सेकेंड कर्व में y की वैल्यू हो जाएगी x² अपॉन 7, चलेगा, यस। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x² अपॉन 7। देखा, यही इंपॉर्टेंट था, राइट? घबराने की कोई जरूरत ही नहीं थी, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। सो a इज इक्वल टू, आप √7 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन 0 to 7, अब इंटीग्रेशन निकालना है, ये हो जाएगा x⁴ 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/7 बाहर 0 to 7 x² विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ a की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, √7 हमने कॉपी किया, x⁴ 1/2 का इंटीग्रेशन याद है, x⁴ n+1 डिवाइड बाय n+1, तो 1/2 + 1 इज 3/2, x⁴ 3/2 डिवाइड बाय 3/2।
यस 0 to 7 माइनस 1/7 कॉपी किया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x⁻³ डिवाइड बाई 3 0 to 7। नो डाउट थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, राइट आपको थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो सकती है, बट कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन है, घबराओ मत इसको। अब तो आपने करके आ ही गए हो तो क्या मतलब सोचना भी नहीं ज्यादा। सो ये हो जाएगा 3/2 का उल्टा 2/3, डिनोमिनेटर में देखो सब लोग, तो उसको मैं बाहर लेता हूँ 2√7 डिवाइड बाई 3। अब एक बार x के प्लेस पे 7 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों 7⁻³ माइनस 0 पुट किया 0⁻3/2। परफेक्ट यस 1/7 था, 3 भी बाहर निकालो, 7 3 21 हो जाएगा। अब x के प्लेस पे एक बार 7 तो 7⁻³ माइनस 0⁻3। सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा बोलो, a इज इक्वल टू 2√7 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट के अंदर 7⁻3/2, ये 0 खत्म हो गया, राइट। फिर -1/21 7⁻3। यस स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, क्योंकि ये आपका 7⁻3/2 को आप लिख सकते हो √7 का क्यूब, और यहाँ पे 7 का क्यूब है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। बट मैं यहीं पे लीव करता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप कर दो गाइस। आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कैसे करना था इस क्वेश्चन को, मतलब अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि कैसा क्वेश्चन था ये। ओके चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा आपको पता ही है कि मेरा सिस्टम थोड़ा लैग हो जाता है, क्योंकि नो डाउट दिक्कत हो जाती है। सो गाइस अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, बी पार्ट है। क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्टिजेंसी। सो गाइस क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है निगेशन पी एंड क्यू एंड आर एंड निगेशन क्यू। तो देखने से मालूम पड़ता है यहाँ पे तीन लोग हैं, पी क्यू आर, है कि नहीं। यस हमने लिख दिया P, हमने लिख दिया Q, हमने लिख दिया R। तो 4 बार ट्रू और 4 बार आपको लिखना है बच्चों फॉल्स। ये सब मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, ट्रू ट्रू, क्योंकि अब मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगा। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर आपका आएगा एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स। सो सबसे पहले निगेशन P और निगेशन Q की ज़रूरत है, तो निगेशन P और निगेशन Q निकाल देते हैं। उसके बाद पहला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके लिए निगेशन P एंड Q, निगेशन P एंड Q, फिर उसके बाद Q एंड R चाहिए, Q एंड R, फिर दोनों का एंड, निगेशन P एंड Q, जो भी वैल्यू आएगी उसको एंड करना है Q एंड R के साथ। फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल A, ये पूरा A ले लिया, तो इसको मैंने पूरा ले लिया बच्चों A बराबर, तो निगेशन P एंड Q एंड R। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, इस A को एंड करेंगे निगेशन Q के साथ, देखा आपने। यस तो निगेशन P मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू। निगेशन Q मतलब फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, बराबर ना, Q का निगेशन करना है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब हमें क्या करना है, निगेशन P एंड Q, मतलब निगेशन P और Q का निकालना है एंड, तो निगेशन P यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, दोनों का एंड निकालना है, एंड मतलब दोनों ट्रू होगा तो ट्रू। तो निगेशन P Q, ध्यान से देखो P Q, जहाँ जहाँ पे दोनों ट्रू है देख लो, मैं चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों ट्रू है, यहाँ पे देखो सबने। सो ये T है, F है, फिर T F F F F F T T हो गया, T T, यस अभी भी T आ गया, फिर एफ टी बराबर, तो दो जगह पे ट्रू, दोनों ट्रू आया था, सो बाकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका फॉल्स। फिर क्यू एंड आर निकालना है, क्यू एंड आर मतलब अगेन एंड निकालना है, दोनों ट्रू होना चाहिए, यहाँ पे दोनों ट्रू हैं और देखिए यहाँ पे भी दोनों ट्रू हैं, बाकी सब जगह पे फॉल्स है, मतलब एक दोनों ट्रू नहीं है इन शॉर्ट। क्लियर यस। फिर हमें इन दोनों का जो हमने निकाला ना, निगेशन P एंड Q एंड R, दोनों का एंड निकालना है। एंड मतलब दोनों ट्रू कहाँ कहाँ पे है, पहले दूसरे तीसरे चौथे में नहीं है, पांचवे में है, यस ये ट्रू हो जाएगा, बाकी जगह कहीं भी नहीं है, फॉल्स 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 फॉल्स। अब इसी का निगेशन Q के साथ में निकालना है एंड, तो एंड निकालना है ना निगेशन Q के साथ, दोनों ट्रू, देखते हैं पहला ट्रू नहीं है, टी एफ 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 टी और टी, मतलब ये ट्रू आ रहा है, बाकी सब तो फॉल्स ही आने वाला है क्योंकि एंड है ना। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं, इसके हिसाब से तो मैं आपको भले बीच में आ रहा हूँ, कोई बात नहीं उसके लिए सॉरी।
इसके हिसाब से तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ गाइस कि ये आपका कंटिजेंसी है, पर एक बार फिर से वेरीफाई कर ही लेते हैं, क्योंकि ए एंड निगेशन क्यू दिया है ना, तो निगेशन क्यू मतलब टी का क्या बोलते हैं क्यू के साथ, तो एफ टी एफ, सॉरी इसका निगेशन क्यू के साथ चेक करना था एक्चुअली, मैंने लगता है मैंने गलती कर दी, नहीं नहीं रुक जाओ, एफ 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 एफ, हाँ हाँ गलती की, यस यस, ये एफ टी गाइस एफ होगा, सॉरी मैंने क्यू के साथ कर दिया था, सॉरी, ये मुझे लगा ये कॉन्ट्राडिक्शन तो आना चाहिए क्योंकि सारे एफ वैल्यू है ना, ये टी का निगेशन क्यू के साथ किया तो ये वैल्यू बराबर, यस स्टूडेंट्स, परफेक्ट परफेक्ट। तो बोलो क्या हो गया, यस इट इज व्हाट कंटिजेंसी, तो लिखना है फ्रॉम अबो टू टेबल, ओके, क्या वैल्यू पूरा बेटा, निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू एंड क्या दिया है हमारी वैल्यू, क्यू एंड आर एंड निगेशन क्यू, क्यू एंड आर ब्रैकेट पूरा क्लोज करके एंड निगेशन क्यू इज ऑलवेज फॉल्स, therefore it is contradiction, yes परफेक्ट। जिनका अभी कॉन्ट्राडिक्शन आया होगा, राइट ना, जिनका अभी कॉन्ट्राडिक्शन आया होगा मतलब ये कहेगा करेक्ट, मतलब 4 मार्क मिल गए, वाह क्या बात है भाई, 4 मार्क्स तो आपको मिल गए, यस ठीक है। चलो एक बार मैं जानू कुछ थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि भाई आप लोग को वीडियो जा रहा है तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि थोड़ी भी गलती हो जाए, है कि नहीं, यस यस। एंड टी फिर इसका निकालेंगे निगेशन क्यू के साथ, तो टी एक ही जगह बड़ा, वो भी एफ है, यस परफेक्ट, कॉन्ट्राडिक्शन, क्या बात है बेटा।